गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ इस समय पर देखते हैं कि क्या है फ्यूचर आपका आपके पार्टनर के साथ। आप जिस रिश्ते में हैं, जिस रिलेशनशिप में आप हैं, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपका कोई भी रिश्ता हो, किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो आपका आपके पार्टनर के साथ, उस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या उस रिलेशनशिप में फ्यूचर है। आप जिस रिलेशनशिप में हो उस चीज़ को देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जब भी मैं रीडिंग करूं, जिस समय भी मैं रीडिंग करूं, मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि रीडिंग करूँ मैं तुरंत रीडिंग पहुँच जाए। तो अभी देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके पर्सन है, वो सबसे पहले देखेंगे उनकी करंट एनर्जीज़ आपके लिए, और आपकी करंट एनर्जीज़ को भी चेक करूंगी मैं उनके लिए। दोनों की ही चीज़ों को चेक करूंगी, देन उसके बाद हम फ्यूचर देखेंगे कि फ्यूचर में क्या एनर्जीज़ है आप लोगों के बीच के रिश्ते की, आप लोगों की। तो चलिए चेक करेंगे। नेम ले लीजिएगा आप अपने पार्टनर का, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उनका नेम ले लीजिएगा, ताकि एनर्जीज़ जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर 3 कार्ड आ गए हैं, लेकिन मैं कार्ड नहीं लेना चाहती हूँ। मैंने कार्ड सामने ही रख रखे हैं। मैं 2 कार्ड और लूँगी, देन उसके बाद, क्योंकि अभी मैं रूल्स लूँगी, सबसे पहले देखूँगी रूल्स से एनर्जीज़ को चेक करूँगी, देन उसके बाद ही मैं कार्ड लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कार्ड और चाहिए, मुझे नीड है। लीजिए लीजिए लीजिए, 2 कार्ड आ ही गए हैं। ये वाला भी ना मैं ले ही लेती हूँ। तो 2 कार्ड ये हो गए, 5 हो गए कार्ड। एक और लेना चाहती हूँ मैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि एंजल साइन जितने भी मिलते हैं ना, सारे एंजल साइन को मुझे देखना होगा। एंजल साइन के बाद ही मैं आपको आंसर कर सकूंगी। जनरल है रीडिंग, नेम ले लीजिएगा। चलिए बॉटम ऑफ द कार्ड को चेक करेंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ रख लेते हैं, बॉटम ऑफ द कार्ड। और ये जो कार्ड हैं इनको यहाँ पर रखेंगे, रून्स को लेंगे पहले, ठीक है। सो नेम लीजिएगा, नेम ले लीजिएगा। देखते हैं अभी की स्थिति क्या चल रही है। रून से देखेंगे पहले आप दोनों की स्थिति एक दूसरे के लिए, ठीक है। रून से पहले उनके एनर्जीज़ को चेक करेंगे। ये रून्स आपके और ये आपके पार्टनर के, ओके। तो आपके रून्स को अगर मैं रीड कर पा रही हूँ यहाँ पर, तो रून्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा लग रहा है एनर्जीज़ को आपकी देखकर कि जैसे कि रिश्ते में अभी इस समय पर जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एनर्जीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम वाली शो हो रही हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आप क्या नेगेटिव हो रहे हो बहुत ज़्यादा, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको। पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं आपके, जिसकी वजह से आपको मेंटली स्ट्रेस हो रहा है। रून्स ऐसा कह रहे हैं। हेल्थ में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आप देख रहे हो, ये भी रून्स की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। मैं यहाँ पर ये भी इस चीज़ को देख रही हूँ कि पार्टनर ने बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कदम बढ़ाया था और उतनी ही तेज़ी से उन्होंने बैक स्टेप ले लिया है। मतलब पार्टनर को आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, बात बोलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, आपके पार्टनर जो है वो चेंज हो चुके हैं। पहले से चेंजेस आ गए हैं। और नाइट में जाग रहे हो आप क्या, देर रात तक। देखो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही ना, जैसे कि ऐसा फील कर रहे हो आप कि भाई मिलकर भी नहीं मिल पा रहे हो आप। यहाँ पर जो एनर्जीज़ है आपकी रूम्स में, जो एनर्जीज़ आ रही है आपकी, काफ़ी ज़्यादा सैड हो रहे हो आप। आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मिलकर भी कोई होता ना, कि जैसे मिलने के बाद भी एकदम दूर हो जाता है, तो दूरियाँ सी हो रही होंगी आपकी, तभी यहाँ पर आ रहा है। दूसरा, ब्लॉक एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा शो हो रही है, तो मीन्स कांटेक्ट भी ब्लॉक होगा, कांटेक्ट ब्लॉक होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो रून्स एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से तो ये पार्टनर ब्लॉक कर दिया होगा आपको, कर दिया होगा इन्होंने ब्लॉक आपको, और अवॉइड बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा मैं रुक रुक कर बोलूँगी, क्योंकि एनर्जीज जैसे जैसे मुझे मिलेगी ना मैं वैसे ही बोल पाऊँगी, तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा आपको। और देखिए एक चीज़ मैं और भी बोलना चाहूँगी, यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है उसके हिसाब से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके प्यार ने आपको धोखा दे दिया है, ऐसा फील कर रहे हो आप, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर नाराज़ है आपसे।
अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके प्यार ने आपको धोखा दे दिया, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपके पार्टनर आपसे नाराज़ है बहुत ज़्यादा, किसी बात को लेकर वो नाराज़ होकर बैठे हुए हैं। लेकिन उनकी जो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, वो एनर्जीज़ में दिखा ज़्यादा रहे हैं गुस्सा होकर, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि दूरियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो मतलब एक होता है ना मन में डर, गुस्से में हम बैठ जाते हैं, बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन मन में अंदर से होता है कि अरे वो कहीं चला ना जाए सच में गुस्सा होकर, क्योंकि नाराज़ तो है ही आप लोग के बीच में, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है और नाराज़गी की वजह से भी दूरियां ज़्यादा हुई हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ना, अगर हम इस चीज़ को देखें तो देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्रिएट, दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग खुद से आपकी क्रिएट हो गई एक दूसरे के लिए, और अगर ऐसे करके देखें तो कोई तीसरा इंसान है जो आपके बीच में मतलब ज़बरदस्ती से ना मतलब एक लाइक इन्वॉल्व हो रहा है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। छुपाते तो जो है ना आपके पार्टनर, अगर आपसे बात छुपा रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज़ में आपकी क्या आ रही है कि आपको ना एक ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आपका पार्टनर ना आपसे सारी बातें छुपा रहा है, आपसे बोल नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं वो पीछे पीछे आपको प्यार भी करता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा, मतलब एक लाइक इग्नोरिंग वाली एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही है। और सडन आपके पार्टनर ने जो आपसे बोलना बंद कर दिया है ना, बिल्कुल बात करना बंद कर दिया ना, उसमें यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा मेंटली आप स्ट्रेस ले रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी एनर्जीज़ में आप ये तो जानते हो कि हाँ ये इंसान, ये चाहे मेल पार्टनर चाहे फीमेल पार्टनर हो, कि ये दिल में प्यार करता है ये पर्सन, या प्यार करती है जो भी हो आपके, लेकिन ये दूसरे के बहकावे में आ गई है। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी की एनर्जीज तो मैं रिसीव कर रही हूँ आप में से, कि आपका पार्टनर जो है ना, वो सच है ये कि वो आपसे दिली प्यार करता है, मोहब्बत उसको आज भी वही है जो पहले थी, वो दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन दूसरे के उसमें आकर ये इस तरह का बिहेवियर कर रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर इस समय पर हो रही है, ठीक है। देखिए आपको जागना नहीं चाहिए ज़्यादा लेट नाइट तक, सोना है आपको, हेल्थ अपनी जो है वो सही करनी है, इम्प्रूव करनी है, क्योंकि हेल्थ का यहाँ पर शूज़ आ रहे हैं, क्योंकि मूड बहुत ज़्यादा आपका अप एंड डाउन हो रहा है ना। संभाल लेते हो कभी कभी, समटाइम्स नहीं संभाल पाते हो तो रोने लगते हो। जो एनर्जीज़ यहाँ पर रिसीव हो रही है, कॉल मैसेज की भी एनर्जीज़ यहाँ पर हो रही है, नहीं रिसीव कर रहे हैं आपके पार्टनर, कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आपकी आ रही है। प्यार में मुझे बार यहाँ पर धोखा दिख रहा है, कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि धोखा दिया पार्टनर ने चीट किया है, ऐसा फील हो रहा है क्या? अगर ऐसा फील हो रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मैं फ्यूचर देखूंगी टैरो कार्ड में, फिर मैं बताऊंगी, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पार्टनर की एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। नेम ले लीजिएगा, दोबारा से नेम ले लीजिएगा, वही नेम ले लीजिएगा जिस नाम से बुलाते हैं आप, ठीक है। देखिए एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, अगर थर्ड पार्टी में है पार्टनर, तो आप ये समझ लो कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में नहीं रहेगा, थर्ड पार्टी से बाहर निकल आएगा। क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर जो, देखो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना, इन एनर्जीज़ को में मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है ना, दूरियां तो हैं आपके बीच में, लेकिन देखो पार्टनर का फोकस आपकी तरफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब अगर इस कार्ड को नहीं, इस रूल्स को देखा जाए तो जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आप ही के बारे में सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स में आप भी आपके लिए प्यार है। सोशल मीडिया के थ्रू ये पर्सन आपको बहुत छुप छुप कर देख रहे हैं, ये मैं बता देती हूँ आपको। अगर आपके कांटेक्ट में नहीं है ये, कि सोशल मीडिया पर है ही नहीं, तो देखेंगे कहाँ से? तो इस चीज़ का बिल्कुल मत सोचिएगा। फ्रेंड्स के जरिए, रिलेटिव्स के जरिए, किसी भी जरिए इनकी नज़र आपके ऊपर है। थर्ड पार्टी के कहे में थे, लेकिन थर्ड पार्टी नहीं रहेगी इनके साथ, ये आप समझ लीजिएगा। थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है। दूरियां आप लोगों में बहुत ज़्यादा हो गई हैं, यहाँ चीज़ को मैं देख रही हूँ, ठीक है। दूरियां का जो रीज़न सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग है और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि पार्टनर का फोकस आपकी तरफ है, थर्ड पार्टी की तरफ नहीं है। ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। इस रूल्स के अकॉर्डिंग जो मैं देख पा रही हूँ, थर्ड पार्टी का, आपके पार्टनर का फोकस थर्ड पार्टी पर नहीं है, ठीक है। उसका फोकस आप पर ही है।
दूसरी चीज़, यहाँ पर कोई एनर्जीज़ है जो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी हो, फैमिली हो, जो उनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हो। रही बात यहाँ पर जो एनर्जीज़ है, तो एक छत के नीचे आप दिख रहे हो मुझे, और एक छत के नीचे रहने के बाद भी अलग अलग हो, ये चीज़ दिख रही है कि एक छत में के नीचे हो, साथ में हो, इस डिफरेंस भी हो सकता है। पार्टनर का जो एनर्जीज आ रही है वो ऐसे आ रही है कि एक छत के नीचे रहकर भी इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसी सिचुएशन इस जगह पर आ रही है। इन 2 पॉइंट पर जो थी वो बता दी, इस पॉइंट पर ऐसी सिचुएशन है। बताइएगा कितना मैच कर रहे हो, रेजोनेट कर रहे हो। तो ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में हो चाहे आप इस सिचुएशन में हो, एनर्जीज़ में यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ दिख रही है वो यहाँ पर यही दिख रही है कि जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं मिसगाइड बहुत हो गए हैं। किसी दूसरे इंसान ने उनको बहुत ज़्यादा, तीसरे इंसान ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया, आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिएट हुई है। रही बात इस एनर्जीज़ की, तो ये पार्टनर आपके पास से नहीं जाएगा। इस एनर्जीज़ में आप ये समझ लो कि ये पार्टनर नहीं जाएगा, चाहे थर्ड पार्टी कितना भी जोर लगा ले। तो ये एनर्जीज़ हो गई। अब यहाँ से देखेंगे फ्यूचर से, ठीक है। तो रूल्स की एनर्जीज़ कितना रेजोनेट की है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे लिए भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको कितना रेजोनेट कर रहा है। जैसे आपको जानना है ना, ऐसा मुझे भी जानना है कि कितना मैच कर पा रही हूँ मैं आपकी रीडिंग को। चलिए, ठीक है। तो बॉटम ऑफ कार्ड बहुत खूबसूरत है भाई। बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, जैसे होता है ना, क्योंकि पार्टनर का फोकस आपकी तरफ है। मैंने रूल्स में भी बताया था कि पार्टनर का फोकस आपकी तरफ है। फोकस क्यों है, फोकस हमारा क्यों है, ये सोच के देखो। फोकस हमारा हमेशा उस चीज़ पर रहता है जिस चीज़ को हम अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, है ना। वरना दुनिया में कितनी सारी चीज़ें, हमारा हर किसी पर फोकस नहीं रहता है ना। फोकस, हमारा ध्यान अगर गया, इतना सा भी गया ना ध्यान, तो भी समझ लो कि हम उस चीज़ को पाना चाहते हैं। यही है आपके पार्टनर की एनर्जीज। मेन एनर्जी बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पर यही है कि कहीं ना कहीं कुछ है उसके दिल में आपके लिए आज भी, कि जो रिश्ता जोड़ना चाहता है वो। चलो अभी यहाँ पर देख लेते हैं भाई। कंट्रोल तो बहुत है आपके पार्टनर के ऊपर, एग्जॉशन में है, स्ट्रेस में है आपका पार्टनर। बिल्कुल सही कार्ड में एनर्जीज, जिसका मतलब जो एनर्जीज मैंने निकाली थी, रूल्स में देखी थी, वही एनर्जीज यहाँ पर भी शो हो रही हैं। बिल्कुल देखो, मैंने बोला था आपको कि एग्जॉशन है आपको भी और आपके पार्टनर को भी, जो कि यहाँ पर कार्ड में भी दिखाई दे रहा है। ये जो पर्सन है पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है। फ्यूचर में जहाँ तक मैं एनर्जीज़ को चेक करूँगी, पहले मैं यहाँ पर इस कार्ड से भी एनर्जीज़ को आप दोनों की चेक कर रही हूँ। कंट्रोल में है ये पार्टनर, लेकिन कंट्रोल में एनर्जीज़ में यहाँ पर जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो थर्ड पार्टी की कंट्रोल है, और ये थर्ड पार्टी पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही है। और ये जो पार्टनर है, इसीलिए उनका जो एनर्जीज़ है आप इस समय महसूस कर रहे होगे चेंज, ठीक है। यहाँ पर लेट गो की एनर्जीज़ है कि मतलब पूरी तरीके से जो आपके पार्टनर है उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, या फिर मूव ऑन बात नहीं कर रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए, नहीं तो कॉल नहीं कर रहे, काफ़ी दिन हो गए बात नहीं कर रहे। लेकिन आप उनकी बेचैनी को अगर देखोगे तो आप समझ जाओगे कि नहीं, इस इंसान के दिल में प्यार है। सामने से मतलब आपको लेट गो करके दिखा रहे हैं, बात नहीं करके दिखा रहे हैं, बोल कर नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे ये सो नहीं पा रहे हैं, जाग रहे हैं, बेचैनियाँ इनको हो रही हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आप मतलब एक होता है ना कि हम जिस इंसान को बहुत ज़्यादा अपना चाहते हैं ना, उस इंसान से बात करना चाहते हैं, उस इंसान से बैठकर बात करना चाहते हैं। फीलिंग्स मतलब उस इंसान को की तड़प जो है ना, वो यहाँ पर कार्ड में साफ दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। पास्ट का रिलेशनशिप इनके साथ दिख रहा है आपका, और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आप लोगों के बीच में हो सकता है। कार्ड के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आपका। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इनके दिल में प्यार आज भी आपके लिए है। आज भी ये इंसान प्यार आपसे ही करता है और बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको दूर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और बहुत कोशिश की भी है उन्होंने। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पास्ट से उठकर आप चले आए हो, पास्ट से लेकर देन अभी तक कितने लोग आए होंगे जो आपको दूर करने वाले होंगे। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो, यहाँ पर एनर्जीज़ ये कह रही है कि आपका मिलन होकर रहेगा। मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं दोबारा से लौट कर आएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है इसकी आपके लिए। चलिए अभी देखेंगे हम फ्यूचर, है ना, कि फ्यूचर क्या है आपके पार्टनर का, आपके साथ फ्यूचर है कि नहीं है। इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे कार्ड में। सो एंजल्स प्लीज़ बताएं। यहाँ पर मैं राशियाँ बता देती हूँ। एरीज है, कुंभ, कन्या, तुला, धनु, कैंसर,
वृषभ, मिथुन, मीन, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दे रही हूँ कि सब समझ जाएं इसीलिए। एरीज, ठीक है। एंड एंजल साइन अगर मैं आपको बता देती हूँ, जो एंजल साइन है वो बहुत तेज़ी से अगर आपको मिल रहा है, तो इमोशनल अगर हो रहे हो आप, नेम उनका दिख रहा है। नेम तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, अगर नेम दिख रहा है ना तो आप ये समझ लो जिस क्षण आपको नेम दिख रहा है आपके पार्टनर का, या आपकी जबान पर आ रहा है, या आपको सुनाई दे रहा है उस इंसान का नेम, ये समझ लो कि उसका और आपका कनेक्शन इतना मज़बूत है कि उसे कोई आपसे दूर कर नहीं सकता, दूर करने के बाद भी नहीं कर सकता। ये आप समझ लीजिएगा। उस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, वो आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचता है कि बार बार उसका नाम आपको आपके सामने आ जाता है। एंजल कहती हैं आपसे, एंजल, कि देखो भाई ये तुम्हें याद कर रहा है, देखो भाई तुम्हें ये याद कर रहा है। क्यों कहती हैं एंजल? क्योंकि आप उसे भूल ना जाएं। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है डियर गाइस, इसलिए ऐसा होता है। दूसरा, लेट नाइट अगर आप सो रहे हो तो कहीं ना कहीं वो भी जाग रहे हो, ये भी एक एंजल साइन है। सडन कुछ चीज़ों को महसूस किया करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ये कुछ पार्टनर से रिलेटेड कोई भी चीज़ सामने आ रही है क्या? चाहे उनका बर्थ डेट हो, चाहे उनका नंबर हो, चाहे उनकी कोई पर्टिकुलर सॉन्ग हो, चाहे कोई बात हो उनकी कही हुई जो आपके कानों में बसी रहती है, कुछ भी ऐसा जो वो कहते हैं आपसे, है ना, जो वो कहते हैं पर्टिकुलर, अगर वो बात आपको सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, या कहीं भी महसूस हो रही है, उसी समय समझ लेना कि उसने इतनी तेज़ी से आपको याद किया है कि आप तक उसकी जो बात है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो पहुंच गई। ये एक मैजिक होता है, एनर्जीज कनेक्ट होती है जब। चलिए नेम अल्फ़ाबेट बता देती हूँ, अल्फ़ाबेट सुनिएगा, फ्यूचर की कार्ड निकालती जाती हूँ। ठीक है, अल्फ़ाबेट है यहाँ पर ए, सबसे पहले ए, एस, आर, ई, एच, के, एम। पॉलिटिक्स, ओ माय गॉड, पॉलिटिक्स तो बहुत है आपके रिश्ते में। देखते हैं ये पॉलिटिक्स कब तक होती है भाई। जिसका मिलन होना है उसको कितनी भी पॉलिटिक्स कर लो। चलो भाई, वाई, एल, पी, एस, के, डी, एफ, ए, एन, आर। तो ये अल्फ़ाबेट ही नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में एनर्जीज। ओके, चेंज, बॉटम ऑफ द कार्ड। मैंने बोला ना आपको, देखिए फ्यूचर में जो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, फ्यूचर की एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं चेंज होती हुई दिख रही है। देखिए मेन चीज़ क्या हो रही है ना कि आपके रिश्ते में पॉलिटिक्स है, मैंने यहाँ पर आपको बताया, और यहाँ पर भी, लेकिन आपके पार्टनर जो है ना वो कहीं ना कहीं जो ये पॉलिटिक्स की एनर्जीज़ है, जो पास्ट में आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या दोनों के बीच में जो डिस्टर्बेंस हुआ, उसको कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना वो बिल्कुल क्लीन कर देंगे। मतलब लाइक अंडरस्टैंड कर रहे होगे ना, भुला देंगे उसको। ठीक है, तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ है रियूनियन की, मतलब कहीं ना कहीं रियूनियन बहुत तेज़ी से हो रहा है। फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं मैं बता देती हूँ। तो फ्यूचर में ये कॉन्टैक्ट करेंगे खुद, ये बात याद रखना। फ्यूचर में ना सडन आप मिलोगे कहीं, जैसे किसी भी जगह पर मिल सकते हो। कोई अगर आप मतलब लाइक कहीं पर भी जैसे अचानक मिल जाना, लाइक अब देखिएगा कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप है कैसा। किसी वर्क प्लेस पर है तो वर्क प्लेस पर मिल सकते हो, अगर आप किसी फैमिली में हो तो फैमिली के किसी फंक्शन में, मतलब सडन आपका मिलन होने वाला है इस इंसान के साथ। दूसरा कॉन्टैक्ट ये खुद करेंगे। तीसरी चीज़ यहाँ पर शादी की एनर्जीज आ रही है, लव मैरिज होती हुई दिख रही है मुझे किसी की फ्यूचर में, बहुत जल्द से लव मैरिज की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो पास्ट से कोई उठकर आ रहा है जो आपको प्रपोज करेगा लव मैरिज के लिए, ये चीज़ मैं बोलूँगी आपसे। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न है कि लव मैरिज होगी कि नहीं उस इंसान के साथ, तो ये कन्फ्यूज़न दूर कर लो। जिस इंसान के लिए मन में इस समय स्माइल आ रही है फेस पर, या बहुत तेज़ी से धड़कनें तेज़ हो रही है, तो समझ लो कि वो इंसान ही आपको प्रपोज करने वाला है, उसके साथ आपकी मैरिज होगी। यहाँ पर एज डिफरेंस एनर्जीज दिख रही है, एज डिफरेंस एनर्जीज, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैच्योर एज हो सकती है आपकी। अब पता नहीं कौन देख रहा है किसकी एनर्जीज है, आई डोंट नो, बट यहाँ पर मैच्योर एज दिख रही है, बहुत मतलब एज डिफरेंस दिख रहा है। ये पार्टनर, इनकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, इनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब है। ठीक है, इनको आपके इस प्यार की ज़रूरत है, इनको आपके लव की ज़रूरत है, तो इनको कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट मिल रहा है और आप इन्हें सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो फ्यूचर में। मतलब आपका सपोर्ट इनके लिए ऐसा होगा कि मतलब लाइक एक बहुत ही इनकी ब्यूटीफुल लाइफ होगी आपके साथ,
ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो फ्यूचर में एनर्जीज़ में काफ़ी चेंजेस दिख रहे हैं, काफ़ी एक बदलाव दिख रहा है। आज की जो सिचुएशन है, आपकी जो पार्टनर मूव ऑन करके चले गए हैं, लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं, झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है। काफ़ी मैच्योर एज दिख रही है, मतलब काफ़ी मैच्योरिटी दिख रही है आपके दोनों के बीच में। मतलब काफ़ी एक होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ बढ़ जाती है ना। क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप भी मुझे आपका काफ़ी पुराना दिख रहा है। आप बहुत बिजी दिख रहे हो एक दूसरे में, अपने आप में स्टेबल दिख रहे हो। तो फ्यूचर में एक बड़ा बदलाव है आपके रिश्ते में। जिस चीज़ के लिए आप इतना परेशान हो रहे हो, जिस रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए, जो भी चीज़ है आपका, चाहे करियर हो या मान लीजिए कोई भी चीज़ ऐसी जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, लव हो, मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, उसमें एनर्जीज़ में ग्रोइंग एनर्जीज़ दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ों के बारे में सोचकर आगे जाकर आप स्माइल करोगे कि अरे हम इतना परेशान थे पहले, अब तो सब कुछ ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक बदलाव है। और दूसरी चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि अगर आप अलग हो, सेपरेशन में हो, तो पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेके जाएंगे, मतलब ले जाएंगे वो आपको आपके अपने साथ। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिखे। तो फ्यूचर में एक अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है डियर गाइस यहाँ पर। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आपको मेरे से पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है, जन्म पत्री, कुंडली दिखवानी है, मिलन करवाना है, शादी के लिए पूछना है, मैरिज के लिए, थर्ड पार्टी, एक्सट्रामैरिटल अफेयर, किसी चीज़ के लिए भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे वीडियो पर है। वीडियो से नंबर लेकर आप मुझे मैसेज कीजिएगा आप मुझे। देन मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। 2 कार्ड मैंने लिए हैं, पता नहीं, मुझे एंजल ने मैसेज दिया था तो मैंने ले लिया। तो यहाँ पर जो कार्ड आए हुए हैं, 2 कार्ड आए हुए हैं, दोनों कार्ड में यहाँ पर ये भी कह रही हैं एंजल कि बहुत जल्द आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे और क्लियर करेंगे बात को। कुछ ऐसी बातें हैं आप लोगों के बीच में, आई थिंक होगा ज़रूर, तभी ये मैसेज आया है मेरे पास, अभी सडन आया है आपके सामने, कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई हैं। बट यहाँ पर आपको ज़रूरत है, नीड किस चीज़ की है? कम्युनिकेट करने की, क्लियरिटी के लिए। तो ये खुद आपसे आकर क्लियर करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब से ये गए हैं ना आपसे दूर, तब से बहुत प्रॉब्लम्स में भी फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही है। सो टेक केयर, बाय बाय।